Hello everyone, welcome back to our channel. So till now we have completed refraction through glass lab, जो कि एक एप्लीकेशन था रिफ्रैक्शन का. एक और एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज. ठीक है, इसको भी देखते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि लेंस क्या होता है. तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस. क्या बोलता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, सपोज ये एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बनेगा जो कि क्या होगा, दो सरफेसेस से बॉन्ड रहेगा, ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल, या तो एक या तो दोनों स्फेरिकल रहे. बात को समझते हैं कि सपोज ये मेरा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया, ठीक है, और ये भी मेरा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया. दो मेरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया, ये बाउंड कर गया, तो ये क्या मिल करके क्या बनाया, एक लेंस बनाया. इसको क्या बोलते हैं, लेंस. ठीक है, अब ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ऑफ विच वन और बोथ बोला है ना, तो इसमें से तो बोथ स्फेरिकल हो गए. ऐसा भी हो सकता है कि ये स्फेरिकल हो और ये स्फेरिकल ना हो. ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरा, प्लेनो कॉन्वेक्स. ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को दो लेंसेज के बारे में पढ़ना है, विच आर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. ठीक है, हम लोग को दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. तो आइए पहले समझते हैं इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. ओके, तो हमारे पास दो टाइप के लेंस है, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस, एक हो गया कनकेव लेंस. देखते हैं इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. ठीक है, डेफिनेशन रिकॉल करेंगे कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाइंड करने से मेरे को क्या मिलता है, लेंस मिलता है. ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा कि दोनों हमारा स्फेरिकल रहेगा और कॉन्केव के केस में भी हमारा दोनों स्फेरिकल रहेगा. अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. सपोज ये एक मेरा मीडियम हो गया स्फेरिकल मीडियम, ये दूसरा मेरा स्फेरिकल मीडियम हो गया. ठीक है, इसका कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ फोकस होगा. इनको कुछ ऐसे जॉइंट करना है कि ये ऐसे हो जाए. ये एक स्फेरिकल हो गया और ये दूसरा हो गया. ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, रेस्ट ऑफ द चीज़ों को ध्यान नहीं देना है. ये जो मेरा जो पोर्शन बनेगा, ये ब्लैक वाला पार्ट, यही मेरा, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को कुछ ऐसे जॉइंट करेंगे, कुछ ऐसे बाइंड करेंगे कि ये जो मेरा ब्लैक वाला पार्ट मिलेगा, ये मेरा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉनकेव लेंस कैसे बनता है. अगेन वी हैव टू ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया. अब इसको कैसे करना है, इसको कुछ ऐसे जॉइंट करना है, ये एक और ये दो. ठीक है, और मेरे को रेस्ट ऑफ द चीज़ भूल जाना है, बस ये ब्लैक वाला पे ध्यान देना है. इनको कुछ ऐसे बाइंड करना है. ठीक है, एंड मेरे को ये रेस्ट सारा भूल जाना है, ये भी भूल जाना है, ये भी भूल जाना है. तो ये मेरे को क्या मिल गया, कॉनकेव लेंस. ठीक है, ओके, तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल लेंस की. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि दो बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट मीडियम को, एक को यहाँ से काट दिया, एक को यहाँ से काट दिया, और दोनों को जोड़ करके कुछ इस टाइप का हमने बना दिया बॉन्ड करके. ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस को. ठीक है, तो इसका भी कुछ ऐसा पार्ट रहा होगा कि ये जो लेंस होगा, इसका कुछ ये ऐसा इधर रहा होगा, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, और ये कुछ ऐसा एक्सटेंड होकर के बन रहा होगा. ठीक है, तो ये वाला जो पूरा स्फेयर है, इसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और ये इसका सेंटर का हाफ हो जाएगा. तो इसको कहेंगे हम फोकस वन, और इसको बोलेंगे टू फोकस वन. ठीक है, ये बेसिकली ये सेंटर हो जाएगा इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का. ये 2f1 जो हो गया, ये सेंटर हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा फोकस ऑफ दिस लेंस, और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये 2f1 होगा. ठीक है, सेम फॉर दैट साइड ऑल्सो. तो दूसरे लेंस का भी पार्ट देख लेते हैं. ये कैसे फॉर्म हो रहा था, ये लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इधर से आ रहा था, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इधर से आ रहा था, और इसको हम कुछ ऐसे ज्वाइन कर रहे थे. ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर रहे थे.
तो ये क्या होता है, इस स्फेरिकल का ये छोटा सा पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा यहाँ पार्ट है, ये बड़े वाले स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो इसको समझते कुछ ऐसे कि ये जो मेरा पोर्शन है ये कुछ इधर ऐसे एक्सटेंड हो रहा होगा, ठीक है, ये इधर एक्सटेंड हो रहा होगा ये स्फेयर, और ये भी कुछ ऐसे इधर एक्सटेंड होकर के बन रहा होगा, और ये हमने इसका पार्ट को ऐसे करके कट करके ये लेंस बनाया, ठीक है। तो इस स्फेरिकल का, इस स्फेयर का जो होगा वो ये होगा सेंटर, ये कुछ बहुत ज़्यादा इधर एक्सटेंड होगा, मेरे पास स्पेस नहीं इस वजह से ऐसा दिख रहा है, ये कुछ इधर होगा सच दैट ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, और ये इसका फोकस होगा। तो ये फोकस और ये दोनों लेंथ बराबर होंगे, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे, सच दैट F1 इज इक्वल टू 2F1 इज इक्वल टू, अगर ये O है और ये C है तो OC, ठीक है। सेम इज अप्लाइड फॉर द दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है, इसका भी वही होगा, ये बहुत उधर तक एक्सटेंड होगा, ये कुछ इधर तक ऐसे एक्सटेंड होगा, सच दैट ये सेंटर आएगा, ये इसका फोकस होगा, और ये लेंथ बराबर होगा। तो अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस की इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसमें पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मिरर में देखा था हमने, वैसे ही लेंसेज में भी केसेस बनेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं कितने केसेस बनेंगे। पहला केस मेरा तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है। दूसरा केस मेरा तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और 2f के बीच में रहेगा। तीसरा केस मेरा तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्ट 2f पे रहेगा, ठीक है। फोर्थ वन विल बी जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के कहीं बीच में रहेगा। फिफ्थ केस मेरा तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्ट f1 पे रहेगा, ठीक है। और सिक्स्थ केस मेरा तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट मेरा ऑप्टिकल सेंटर और f के कहीं बीच में रहेगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि पोजीशन क्या होगी इमेज की, साइज क्या होगी इमेज की, नेचर क्या होगी जब ऑब्जेक्ट इन चीज़ों पर इन पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए पहला केस इनकाउंटर करते हैं। जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो पैरेलल लाइट आती हैं, ठीक है, पैरेलल रेज आती हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। सिंस इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, तो ये क्या करेंगे, सारे रेज को ये कन्वर्ज करके F1 F2 पे कन्वर्ज कर देंगे, ठीक है। तो जो मेरा पोजीशन, जो मेरा इमेज बनेगा वो किस पॉइंट पे बनता है, जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट करती है। तो मेरी रेज जो है वो F2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा मेरा पोजीशन ऑफ इमेज एट F2। साइज ऑफ द इमेज मेरा क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। तो दूसरे केस के बारे में बात करते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रहेगा, यानी कि बियॉन्ड 2f1 रहेगा कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेरा पहला रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और वो जा करके कन्वर्ज होकर के F2 से पास करेगा, ठीक है। जो मेरा दूसरा रे होगा वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा। तो ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, बिटवीन F2 एंड 2f2, ठीक है। तो मेरा पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन F2 एंड 2f2, बिटवीन F2 एंड 2f2, ठीक है। साइज मेरा क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज उससे छोटा है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। जब मेरा ऑब्जेक्ट एट 2f1 रहेगा, ठीक है, तो मेरा जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा हम देखते हैं, ठीक है। तो जो मेरा पहला रे रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगी, एज इट इज कन्वर्ज होकर के फोकस 2 से पास कर जाएगी, ठीक है। जो मेरी दूसरी रे रहेगी लाइक ऑलवेज, वो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट विल बी एट शार्प 2f2, ठीक है। शार्प 2f2 पे वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। तो जो मेरी पोजीशन ऑफ इमेज होगी विल बी एट 2f2, ठीक है। साइज विल बी स्मॉल, ठीक है, एंड नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा वो बिटवीन
2f एंड f1 के बीच में रहेगा, ठीक है। 2f1 और f1 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर रहेगा, ठीक है। तो एज इट इज जो मेरी पहली रे रहेगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, वो पैरेलल जा करके कन्वर्ज हो करके f2 से पार कर जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो मेरी रहेगी वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगी, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहती है, 2f1 को आप सेंटर 1 भी लिख सकती, क्योंकि ये इस स्फेयर का जिसका ये पार्ट है उसका ये सेंटर 1 है, मतलब उसका ये सेंटर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा उस स्फेयर का रेडियस होगा, ठीक है। और ये जो है इसको आप C2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो F2 है वो C2 इस वजह से क्योंकि वो इस स्फेयर का सेंटर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो जो मेरा इन दोनों रेज का मीटिंग पॉइंट होगा वो बियॉन्ड 2f2 होगा, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो हम पोजीशन लिख सकते हैं कि बियॉन्ड 2f2, ठीक है। साइज विल बी इनलार्ज्ड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे इनलार्ज्ड मेरे को इमेज मिलेगा। और नेचर क्या होगा, एज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट केस। जब मेरा ऑब्जेक्ट एट f1 पे रहेगा, ठीक है। जब मेरा ऑब्जेक्ट f1 पे रहेगा तो एज इट इज पहला रे जो मेरा होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सीधा f2 से पार कर जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेरा रे रहेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पार कर जाएगा। अब जो ऑब्जर्व यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये दोनों रे पैरेलल हो जा रहा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये कहीं इनफाइनाइट पे जा करके ये दोनों मीट कर रही होंगी, ठीक है। तो जो मेरा पोजीशन ऑफ इमेज होगा विल बी एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। और जो नेचर होगा विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या आपको नहीं पता चल रहा रियल और इन्वर्टेड क्यों है, तो आप पुरानी वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, जो हमने बताया है कि रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, उसमें पता है कि क्यों ये रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस अब देखते हैं। ओके, तब लास्ट केस पे आते हैं। जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन O एंड F1 में रहेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का ये लास्ट केस है। तो ऑब्जेक्ट जब मेरा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, तो एज इट इज़ जो मेरी पहली रे रहेगी वो क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। F2 से पार कर गया। जो दूसरा रे है मेरा वो ऑप्टिकल सेंटर से पार कर गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है, ये जो रे है, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पार होने के बाद और फोकस 2 से पार होने के बाद ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ता ही जा रहा है। इट सीम्स टू बी डाइवर्जिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको फर्दर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं इधर मीट कर रही होंगी, ठीक है। वो कहाँ पे मीट कर रही होंगी, बियॉन्ड 2f1। तो जो मेरा पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो होगा बियॉन्ड 2f1। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी के साइड मेरा इमेज भी बनेगा, ठीक है। जो साइज मेरा रहेगा दैट विल बी हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। और नेचर रहेगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड वो मेरा इमेज बन रहा है, और जो मैं इरेक्ट इस वजह से क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, ठीक है। ये इमेज कुछ ऐसा होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये इमेज मेरा ऐसा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, हाईली इनलार्ज्ड है, फ्रंट है में है तो वर्चुअल, ऊपर है तो इरेक्ट, और हाईली इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस खत्म होने के बाद कॉन्केव लेंस में आते हैं। बेसिकली इसमें दो ही केस बनेंगे, जब ऑब्जेक्ट मेरा एक इन्फिनिटी पे रहेगा और जब ऑब्जेक्ट मेरा ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रहेगा, ठीक है। दो ही केस बनने वाले इसमें, ओनली 2 केसेस, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रहेगा, तो जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सिंस इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर, तो ये क्या करेगी, रेज को डाइवर्ज कर देगी। लेकिन जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं F1 पे मिलती हुई मेरे को दिखेंगे, ठीक है। तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी विल बी एट F1, साइज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट केस में आते हैं, जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन O एंड इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है। तो एज इट इज पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
सिंस इट इज डाइवर्जिंग मिरर तो ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन एक्सटेंड करेंगे इसको तो ये F1 से क्रॉस करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये कहीं पे यहाँ बिटवीन O एंड F1 मीट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन O एंड F1। ठीक है, साइज मेरा क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। देखो ऑब्जेक्ट ये साइज है, इमेज उससे छोटा है तो ये डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इस वजह से फ्रंट जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है, इरेक्ट इस वजह से क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो थोड़ी सी बात साइन कन्वेंशन पे कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन इन लेंस इज सिमिलर टू द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल सेंटर को हम ऑरिजिन मानते हैं। जैसे मेरा जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, जैसे ये ऑरिजिन होता है, उसी तरीके से इसको ऑरिजिन मानेंगे। ठीक है, एंड ऑल द डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेस इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में हम लेंगे वो सारे नेगेटिव में कंसिडर होंगे। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा इसका वो नेगेटिव में हम लेंगे। ठीक है, दूसरा बात, ऑल द डिस्टेंसेस ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पर इमेज मेरा बन रहा है, ठीक है, सपोज मेरा इमेज यहाँ पे बना, तो दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे बन रहा है। सेम वे ऑल द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और ऑल द डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये यहाँ पे कहीं जाकर के इमेज बनता है तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सेम पूरा कार्टेशियन रूल को ये फॉलो करता है। क्लियर है? ओके, तो अब बात करते हैं लेंस फार्मूला के बारे में। तो लेंस फार्मूला इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो मेरे को एक फार्मूला मिलता है, एक रिलेशनशिप मिलता है किसके किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में। ठीक है, तो क्या बोलता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये फार्मूला से हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, सपोज अगर कोई ये यहाँ पर लेंस है, यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्ट है और इमेज कहीं मेरा यहाँ पे बन रहा होगा तो मेरे को कुछ ऐसे लेना होगा। अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो मेरा कुछ रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएगा 1 - 5। ठीक है, अगर ये इमेज मेरा सपोज 10 पे बन रहा होगा, ठीक है, तो ये लिखाएगा 10। अब फोकल लेंथ मेरे को फाइंड करना होगा तो ये हम सिंप्लीफाई करके फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके के मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक अननोन रहे, दो अननोन रहेंगे, एक अननोन रहेगा। ठीक है, कोई दो नोन रहेंगे, या तो ये दोनों नोन हो सकते हैं, ये दोनों नोन हो सकते हैं, ये अननोन हो सकता है, या तो ये दोनों नोन हो सकते हैं, ये नोन हो सकता है। इस टाइप का मेरे को वेरिएशन मिलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर है लेंस फार्मूला? तो मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैग्नीफिकेशन जैसे हमने मिरर में भी पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन बताता है कि मेरे को कितना मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एम का एक फार्मूला होता है HI/HO, वेयर HI इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई HO विच इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला होता है। मेरे को क्वेश्चन में अगर बोले कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, कि अगर 10 है, HI मेरा 10 है और HO मेरे को 5 है, तो मेरे को मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा, इट विल बी 2। ठीक है, वेयर m इज़ ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या होता है कि m जब ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरे को इनलार्ज्ड मिलता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इनलार्ज्ड बोलते हैं। m इज़ जब लेस देन 1 होता है तो ये मेरे को डिमिनिश्ड मिलता है। ठीक है, और जब m इज इक्वल टू 1 होता है तो मेरे को जो इमेज होता है वो एज ऑफ सेम साइज मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा मैग्नीफिकेशन का वेरिएशन था। आप वो मिरर वाले वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, उसमें मैंने मैग्नीफिकेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे बस एक थॉरली बता देते हैं क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन इज रेशियो ऑफ HI/HO वेयर HI इज हाइट ऑफ इमेज एंड HO इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और रिलेशन है, ठीक है, देखते हैं। m इज इक्वल टू
HI/HO, ये पता चल गया। और M इज इक्वल टू V/U, वेयर V इज इमेज डिस्टेंस एंड U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V इज इमेज डिस्टेंस एंड U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इन तीनों को बराबर बोल सकते हैं, M इज इक्वल टू HI/HO एंड D इज इक्वल टू V/U, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देख करके पैरेलली NCERT को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि NCERT जो है उससे बेस्ट बुक आपको कोई नहीं मिलेगा। साइड बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप NCERT बुक को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, समय मिलते ही हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। NCERT पढ़िए, वीडियो देखिए, नोट्स खुद से बनाइए, नोट्स आपको PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो थैंक यू, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।